हेलो बच्चों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको बताना है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज का जो स्ट्रक्चर है वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए एसिटल, ऑप्शन बी कीटल, ऑप्शन सी हेमी एसिटल, ऑप्शन डी हेमी कीटल। राइट। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ की कंसेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हेमी एसिटल, एसिटल, कीटल, हेमीकीटल ये होते क्या चीज़ हैं। तो जब हम कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शंस देखते हैं, सपोज ये एक आपका एल्डिहाइड है और इनके रिएक्शन जब आप करवाते हो किसी अल्कोहल के साथ, सपोज आपने एक अल्कोहल लिया और इसके साथ आपकी रिएक्शन हुई, तो ये जो हमारा अल्कोहलिक एच है ये रिमूव होने के बाद ये ऑक्सीजन आपका अटैक करता है कार्बन पे, जिसके ऊपर होता है एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और ये ब्रेक करता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर आता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है और हमारे पास क्या बन के आता है बच्चों। अब जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आएगा उसको ही हम बोलते हैं हेमी एसिटल। तो क्या बनता है यहाँ पे OH, और ये है अल्कोहल, जो सेकेंड अल्कोहल आपने ऐड किया था R डैश। ये दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हेमी एसिटल। हेमी क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें एक जो पार्ट है वो एसिटल यानी कार्बो आपका एल्डिहाइड से आया है और एक पार्ट में आपके पास अभी भी OH प्रेजेंट है, इसीलिए ये हेमी यानी हाफ एसिटल है। अब इसके आगे क्या बनता है? इसके आगे जब आपने एक और मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल डाला, ऑफ द सेम अल्कोहल और एनी डिफरेंट अल्कोहल, तो यहाँ से फिर से ये OH रिएक्ट करता है आपके कार्बन के ऊपर। तो अब ये क्या बनाएगा, यहाँ नीचे बना देते हैं, ये बनाता है COCH2R डैश, और ये जो OH अब लगा हुआ था ये भी कन्वर्ट होता है आपके ईथर वाले पार्ट में। ठीक है, तो ऊपर भी एक ईथर बन गया, नीचे भी एक ईथर बन गया, इसीलिए अब इसका नाम क्या हो गया? दिस इज नोन एज एसिटल। दिस इज नोन एज एसिटल, जहां पे अब कोई भी पार्ट आपका OH का नहीं रहा। तो जैसे ये एसिटल बना, ये कहाँ से बना है? आपके एल्डिहाइड से एसिटल बनता है। लेकिन अगर आप एक मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन लेंगे तो कीटोन से आपके पास कीटल बनेगा। तो कीटल में क्या होता है? कुछ भी ज्यादा नहीं है, जो आपने स्टेप्स देखे बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करना है। बस ये जो H है, इस H की जगह पे ऑलरेडी एक R ग्रुप लगा होगा। राइट, तो इसको हम बना के देखते हैं। का है डबल बॉन्ड O, तो इसके साथ आपने डाला सपोज R डैश CH2OH, तो ये क्या बनाएगा? COCH2R डैश, ये अल्कोहल का, और ये एक OH रहेगा, R तो पहले से ही था कीटोन का। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ कीटल, दिस इज नोन एज अ हेमीकीटल, क्योंकि इसमें अभी भी OH प्रेजेंट है। अगर फिर से आपने इसको रिएक्ट किया एक RCH2 ग्रुप से CH2OH यानी एक और अल्कोहल के साथ, तो ये बनता है R पहले से जो थे, OCH2R डैश जो पहले था, और ये जो नया OH था आपका ये अब फिर से कन्वर्ट हो जाता है एक और ईथर में। राइट, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ कीटल स्ट्रक्चर। एंड अगर आप देखें तो हमेशा हेमी एसिटल से एसिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, हेमी कीटल से कीटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम ग्रुप में OH और ईथर का रहना मुश्किल है। लेकिन जब हम ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर देखते हैं तब हमारे लिए कुछ डिफरेंसेस आते हैं। तो क्या होता है? हमें पता है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज CHOH होल 4 CH2OH। राइट, तो 4 इसमें होते हैं आपके सेकेंडरी अल्कोहल और एक होता है प्राइमरी अल्कोहल। ये जो है ये है आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब कुछ ऐसे रिएक्शंस थे जैसे कि आपका 2,4-DNP टेस्ट, ये कभी भी ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज नहीं दे पा रहा था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो आपका एल्डिहाइड है वो अब फ्री नहीं था, जिसकी वजह से ही हमने रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डिस्कवर किया, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डिस्कवर किया। तो रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है? C1 कार्बन C5 कार्बन के OH के साथ रिएक्ट करता है। C5 पे आपके पास क्या है? OH यानी अल्कोहल ग्रुप, और C1 में आपके पास क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। और अभी हमने देखा एल्डिहाइड और अल्कोहल रिएक्ट करके क्या बना रहे थे? हेमी एसिटल। राइट,
तो यहाँ पर भी अब एक हेमी एसिटल बन के आता है। तो अगर आप इसको बनाओ तो ये कैसे हो जाता है देखते हैं। दिस कार्बन हैज OH, कार्बन नंबर 1, इसके नीचे कार्बन नंबर 2, इसके नीचे कार्बन नंबर 3, उसके बाद है कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 के OH को ही आप कार्बन नंबर 1 के साथ ऑक्साइड बॉन्ड बनाते हैं, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, ये बना हेमी एसिटल बॉन्ड। हेमी एसिटल फॉर्म और लास्ट में आपके पास है यहाँ पे CH2OH, राइट। तो ये आपका हेमी एसिटल ऑफ द ग्लूकोज बन के आता है। इसी को ही जब हम पायरानो स्ट्रक्चर में बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक 5 कार्बन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं ग्लूकोज की, राइट। तो ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड पे आपका कार्बन नंबर 1 होता है, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। कार्बन नंबर 6 ऊपर की तरफ चले जाता है, CH2OH, इधर पे H, OH, OH, H और यहाँ पे OH, H। अब ये जो OH है ये फ्लक्चुएट कर सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दैट इज ये एनोमर्स बना सकता है। अगर ये नीचे है ऐसे तो ये क्या बनाता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और सिंस ये पायरानो स्ट्रक्चर में है, क्योंकि ये पायरान के इक्वल है, इसीलिए इसको हम ग्लूको पायरानोज भी बोलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज अ हेमी एसिटल, दिस इज अ हेमी एसिटल। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू 1 कार्बन एंड 5th कार्बन। यहाँ पर भी अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 से लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या स्ट्रक्चर बन गया, ये एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बन गया। अब मजे की बात यह है कि ग्लूकोपाइरानोज के लिए हेमी एसिटल स्ट्रक्चर इज स्टेबल और ये फर्दर एसिटल स्ट्रक्चर नहीं बनाता। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर एक 5 कार्बन 6 मेंबर रिंग मिल रहा है और हमेशा 6 मेंबर्ड रिंग बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए ये हमेशा हेमी एसिटल बनाएगा, फर्दर एसिटल नहीं बनाएगा। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज इज एन एग्जांपल ऑफ, तो करेक्ट ऑप्शन है इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेमी एसिटल। ये कभी भी एसिटल नहीं बनाएगा और कीटल तो ये है ही नहीं क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप नहीं है, तो कीटल एंड हेमी कीटल विल बी रॉन्ग। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।